एंड वेलकम टू इन्फोटेनमेंट। तो गाइज आज हम लोग बात कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था वो वैसे उसको ज़्यादा मतलब इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट ज़रूर था। क्वेश्चंस डुएबल थे, लोगों ने 30+ भी अटेम्प्ट किए हैं। बट मैं एक एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज लड़के की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज लोगों ने कम से कम 20 से 23 या 20 से 23 नहीं, कम से कम 25+ किया था। 25+ किया था लोगों ने अटेम्प्ट। एवरेज लोगों ने भी 25+ अटेम्प्ट किया था। हाँ, अब बात आती है रीजनिंग एंड क्वांटिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो है, इसमें ये काफ़ी लोग बता रहे थे कि डिफ़िकल्ट था। मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, ये डिफ़िकल्ट के साइड में था। तो इसमें लोगों के अटेम्प्ट्स काफ़ी गिरे हैं। तो वो है लगभग मतलब एक गुड अटेम्प्ट्स, इसमें गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट्स जो हो गए 18 to 21, ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा किसी ने किया है तो वो सुपर है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। जिसने भी थोड़े से अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको समझ में आया होगा कि हाँ भाई, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डुएबल थे। और ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे पिछले 3 महीने के जो करंट अफेयर्स थे उसी से थे। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 28 to 33 लोगों ने अटेम्प्ट किया था जनरल अवेयरनेस में, जो गुड अटेम्प्ट्स माना जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज भी कोई इजी नहीं थी, ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड में थी। मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही थी, डिफ़िकल्ट तो नहीं थी लेकिन मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही थी। तो ये जो इंग्लिश का जो है गुड अटेम्प्ट्स 18 to 20, वो भी एक्यूरेसी के साथ है। ऐसा नहीं, वैसे करने वाले तो 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, बट ये एक्यूरेसी भी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं रहती, काफ़ी कम लोगों की एक्यूरेसी रहती है। तो अब हम देख लेते हैं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स क्या है। ये मैंने एक पोल किया था, तो इसमें ये लोगों के ये पोल के रिजल्ट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं जो कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। टोटल जो है 95 to 105 जिसने भी अटेम्प्ट किया है, 95 से 105, वो काफ़ी गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे वो। क्योंकि काफ़ी लोगों के 90 के आसपास हुआ है, 80 भी हुआ है। और मतलब ये काफ़ी गुड अटेम्प्ट्स मतलब माने जाएंगे। 95 से 105 मतलब बिल्कुल सेफ जोन में है जो जिसने भी अटेम्प्ट किया है। हाँ, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये कोई पॉइंट रहेगा कि एक्यूरेसी रहनी चाहिए। अगर 90 भी आपने किया है उसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है तो भी चांस है, और 95 to 105 जिसने एक्यूरेसी के साथ किया है वो तो बिल्कुल ही सेफ है। तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड में था। अब हम देख लेते हैं जो जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है कि जैसे हमने देखते हैं कि 3 जोन में मैंने बांटा है, लोअर जोन, एवरेज जोन और हायर जोन। तो जो ये लोअर जोन में है वैसे स्टेट्स आ जाएंगे जैसे कि अपना वेस्ट बंगाल हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, आपका असम हो गया। तो इन लोगों में इन जगह पे वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो इन लोगों को मैं लोअर जोन में मान के चल रहा हूँ। तो जहाँ पे ये 43 मैंने जो लिखा है ये +-2 भी हो सकता है। +-2 ये सबके लिए है, +-2 ये +-2 ये सबके लिए है। और ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है, आउट ऑफ 100 में है ये, आउट ऑफ 100 निकाला है। तो ये 43 लोअर जोन के लिए जा सकता है। एवरेज जोन जैसे कि हो गया यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया। ये एवरेज जोन में जैसे जो लोग आते हैं उनका जो है 45 के +-2 45 के आसपास रहने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और जो हायर जोन में जैसे आपका हो गया हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये लोग हायर जोन में आते हैं। तो इनका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 48 +-2 रहने के चांस हैं। और मैंने एक और चीज़ निकाली है कि जैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, अगर ये 95 to 98 मार्क्स आपके बन रहे हैं, मार्क्स, ये मैं बोलना चाहूँगा ये मार्क्स हैं, ठीक है। 95 to 98 अगर ये आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 95 to 98 मार्क्स ये बिल्कुल सेफ है। और जो रही बात एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की, तो एज यूजुअल 1 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है और 1 अप्रैल को ही आना चाहिए। जैसे कि ये सारे क्योंकि सारा प्रोसेस डिले हो गया है, फिर भी ये लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं आईबीपीएस वाले।
तो ये 1 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए गाइस, गुड लक आप सबको गुड लक, और आशा करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।